लेकिन उन्हें ये सब किसने बताया? कासिम ने। और कासिम के सामने मिमी ने खुद एतराफ किया था। इसीलिए कासिम तुमसे शादी के लिए राजी हो गया? मैंने तुम्हें कहा ना, कोई भी इज्जतदार मर्द बहकी हुई औरत को नहीं अपनाता। फिर चाहे वो उसके लिए क्यों ना बहकी हो। भाई, कैसी माँ हूँ मैं? अपनी बेटी की दुख को नहीं समझ सकी। और जिसे मैं सारी जिंदगी जहन्नुम में झोंकना चाहती थी, आज बैठी मेरी बेटी के आंसू पोंछ रही है। इस वक्त इन बातों का कोई फायदा नहीं है ताई। छोड़ें ये बात। मुझे माफ कर दो सितारा। माफ कर दो अपनी ताई को, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। जब तक अपनी बेटी पर नहीं गुजरी ना, नहीं समझ सकी मैं तुम्हारी बेटी। मुझे पता ही नहीं चला तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। मेरा सबसे बड़ा दुख यही था ताई, कि मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। ठीक कह रही हो तुम। बुरे वक्त में एतबार करने वाले बहुत बड़ी नेमत होते हैं। नेमत तो अपनों को माफ करके हमें हौसला देने वालों में से होते हैं, जैसे सलार भाई। ठीक कह रहे सोए। अगर सलार ना होता तो ये
दोनों बच्चे या तो जेल की सलाखों के पीछे होते या, या शायद होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? ये दोनों बहुत बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हौसला है इन दोनों में। किसी के साथ के मोहताज नहीं है। लेकिन हमसे गलती हुई है सितारा। और अब मैं वो गलती सुधारना चाहती हूँ। कौन सी गलती ताई? हमने तुम्हारी शादी तो कर दी, लेकिन सालार को कभी दामाद वाली इज्जत नहीं दी। और ना ही तुम्हें शादी पर कुछ खास दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है ताई। और अब आप इन बातों को ज्यादा अहमियत ना दिया करें प्लीज। अहमियत कैसे ना दूं? सालार आखिर को दामाद है इस घर का। भले वो बेटे की तरह सारी जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन उसे कभी तो ख्याल आ सकता है सितारा जब भी मैके जाती है खाली हाथ वापस आती है। जी तो और क्या? लेकिन अब देखना, अब मैके से मेरी बेटी कभी खाली हाथ नहीं जाएगी। अच्छा आज तो रुकोगी ना? हाँ रुकूंगी।